ये शिविर आज कम से कम नहीं तो 6 महीने हो गया, कोई सुनाई नहीं। साला यहाँ बीजेपी के ऑफिस में भी गया हूँ, वहाँ भी गया हूँ, पानी जल बोर्ड में नहीं गया हूँ, कोई सुनाई नहीं। पब्लिक का, जनता का पैसा है, जनता को अपना जहाज है कैसे मूर्ख बनाना है ये नेता लोग जानते हैं। ये सब चाल है, ये क्या कहते हैं जुमला है। सरकार हमारा बन जाए उसके बाद जनता भी जो करना है करे। अरे भैया कोई अंतर नहीं है, कुल देश के खा जाएगा, चाहे कोई रेवड़ी बांट। भाई कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, रेवड़ी आ रही है, अपने जरा खेत बेच के दो तब न पता चले। सब पता है, फ्री तो बेकार है, फ्री तो नहीं होना चाहिए। तो मुझे लग रहा है अरविंद केजरीवाल जी हमारे, जब वोट लेना होता है हाथ जोड़ के गली में आ जाते हैं, पाँव छू लेते हैं, है जी, और उनके बाद मिलने जाओ ना तो उनके बाद टाइम नहीं है। कांग्रेस के राज में मैंने उतार चढ़ाव वोट दिए थे और बिजली बहुत अच्छे थे। ठीक है, बेईमानी थी, बेईमानी आज भी है। फ्री की रेवड़ी है ना, जिसके पास है वो भी ले रहा है, जिसके पास नहीं है वो भी ले रहा है। रोजगार चाहिए तो कौन रोजगार दे रहा है? कोई रोजगार नहीं दे रहा है। दिल्ली में चुनावी हलचल तेज हो गई है। इस समय है हम लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र के पांडव नगर में। बीजेपी ने एक बार फिर से अभय वर्मा पे भरोसा जताया है, जबकि आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट बदल करके बीबी त्यागी को दे दिया है। पिछले चुनाव में नितिन त्यागी उसके उम्मीदवार हुआ करते थे और कांग्रेस ने उतारा है सुमित शर्मा को। क्या इस बार चुनावी तस्वीर बन रही है? क्योंकि पहले के दोनों चुनाव और इस चुनाव में काफ़ी अंतर आ गया है। जानने की कोशिश करते हैं, पहले के दोनों चुनाव और इस चुनाव में आपको क्या अंतर लगता है? पहले के चुनाव में इस चुनाव में यही अंतर लगता है कि हम लोग यहाँ से लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी ही जीतती है, अब बीजेपी भी जीतेगी यहाँ से। ये तो बात ठीक हो गई, लेकिन पहले जितना आपका भौकाल रहता था, इस बार क्या माहौल है? जो फ्री का ये रेवड़ी बांट रहे थे, फ्री का रेवड़ी बांटना उनके लिए मेरे समझ से मैं ऑटो ड्राइवर हूँ, सही नहीं है। फ्री का रेवड़ी दे करके ये क्या कहते हैं दिल्ली स्टेट का, लक्ष्मी नगर विधानसभा ही नहीं दिल्ली स्टेट पीछे जा रही है फ्री का रेवड़ी देने के चलते। फ्री के चक्कर में पड़ने के बाद में जनता लालच में पड़ रही है। ये 2100 रुपये कहाँ से देंगे भैया, कहाँ से देंगे? इसमें कोई पीछे नहीं है। कांग्रेस कह रही है कि हम 2500 देंगे और बीजेपी भी कुछ फायदा करेगी। ये सब चाल है, ये क्या कहते हैं जुमला है। सिर्फ सरकार हमारा बन जाए उसके बाद में जनता अपनी जो करना है करे। क्या माहौल है इस बार? इस बार तो माहौल बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। मुकाबला किसमें है? बस वर्मा जी और याद नहीं जी, आम आदमी पार्टी वाले में। कांग्रेस कहाँ खड़ी है ये नहीं बता पाए। क्या इस बार का माहौल है? माहौल का थोड़ा बढ़िया माहौल चल रहा है, जिसका भी चल रहा है किसका पलड़ा भारी दिख रहा है? हमें तो आम आदमी पार्टी का दिख रहा है। अच्छा, पहले के दो चुनाव जो हुए, 10 साल आम आदमी पार्टी सत्ता में रही, और इस चुनाव में क्या अंतर आया है? देखो उनका काम करने का तो नजरिया अलग है, इनका अलग है, अलग है। तो सब अंतर ही अंतर होगा सब। ये वादे किए गए, फ्री की रेवड़ी दी गई, चाहे डीटीसी बस में फ्री का हो, यात्रा हो महिलाओं के लिए, या बिजली पानी हो, ये सब सुविधाएं आम आदमी को मिल रही है। बहुतों को मिल रही है। तो वो तो लोग शिकायत करते हैं, किराएदार कहते हैं कि जो है मकान मालिक खुद ही हमें तो उसका कोई फायदा मिलता नहीं। देखो हम तो किराएदार हैं, तो हम तो ये नहीं कहेंगे कि हमें नहीं मिल रहा है, लेकिन हमें जो सुविधा मिल रही ठीक मिल रही है। तो आपको कौन सी पार्टी ज़्यादा जम रही है? हमें तो बस यही जम रही है, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। क्या चुनावी माहौल है इस बार? बढ़िया है। पहले के दोनों चुनाव और इस चुनाव में क्या अंतर है? इसमें बीजेपी आएगी जो लग रहा है। बीजेपी आएगी ये तो बात समझ में आ गई। आप पिछली बार भी अभय वर्मा यहाँ से जीते थे, लेकिन पहले के दोनों चुनाव और इस चुनाव के माहौल में क्या अंतर है? इतना तो पता नहीं, हम फ्री ड्यूटी। की रेवड़ी पे लोगों का कितना भरोसा हो रहा है? फ्री तो बेकार है, फ्री तो नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। रोजगार होना चाहिए, फ्री का कोई मतलब नहीं। और रोजगार पे किसी भी पार्टी का ध्यान नहीं है। नहीं, रोजगार पे नहीं, फ्री पे है सबका। हाँ, तो फिर ये फ्री की जो रेवड़ी है वो कहाँ लेके जाएगी? ये पब्लिक भुगते के बाद में अपना बाद में पता लगेगा। जाना है पब्लिक के ही जेब से। जा तो रहा है, लेकिन पता लगेगा ना, अभी फ्री का कार्य बाद में नहीं मिलेगा, वो दिक्कत होगी ना। वो चीज़ है। अभी माहौल है, क्या है माहौल बन रहा है? तो मुझे लग रहा है अरविंद केजरीवाल जी हमारे ठीक है। अरविंद केजरीवाल जी आपको क्यों अच्छे लगते हैं? क्यों अच्छे लगते हैं? अगर कहते हैं पुराना सिक्का भी अगर किसी कोने में पड़ा तो वो भी काम कभी न कभी आ ही जाता है। कि बिजली पानी का लाभ आप लोगों को मिलता है? हाँ मिलता है, बिल्कुल मिलता है। आपका अपना मकान है, ये किराए पर? मेरा अपना मकान है। आपको मिलता है। किराएदार कहते हैं कि मकान मालिक जो है वो ट्रांसफर नहीं करते, हमें उसका लाभ नहीं देते हैं। हाँ, हमने उनके फ्लोर पे मीटर लगा दिए, तुम फ्री चलाओ चाहे जैसे चलाओ। अच्छा, अपना बिल दो, अपने आप करो, उनसे क्या मतलब है? किराएदार को भी फायदा मिल जाता है? बिल्कुल मिलता है, उसका क्रेडिट उसको मिलता है। क्यों भाई, आपका क्या मानना है? पैसे वही करें, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप क्या राय? इन्होंने
नहीं, जो राय दी बढ़िया दी है, जो उनकी राय है वो हमारी राय है। पहले के दोनों चुनाव और इस चुनाव में क्या अंतर लग रहा है आपको? देखो हमें जो है ना, मेरी 70 साल की एज हो गई, गवर्नमेंट जॉब करता था मैं रेलवे के अंदर। मैंने ये नेतागिरी की जो है ना आदतें मैंने देख रखी है। जब वोट लेना होता है हाथ जोड़ के गली में आ जाते हैं, पाँव छू लेते हैं, है जी। और उनके पास मिलने जाओ ना तो उनके पास टाइम नहीं है। उनके दाएं बाएं वाले जो है ना वो कहते हैं जी मुद्दे की बात करो। कट्टर कांग्रेस ही रहा हूँ मैं, और कांग्रेस के राज में मैंने उतार चढ़ाव बहुत देखे, और बिजनेस बहुत अच्छे थे। ठीक है, बेईमानी थी, बेईमानी आज भी है, लेकिन आज कांग्रेस में कोई ऑप्शन नहीं है कि किसको हम वोट देंगे। बीजेपी में ऑप्शन है, केजरीवाल का भी इधर ऑप्शन है, तो इसके अंदर हम कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के में कोई ऑप्शन खत्म कर दिया। क्या लग रहा है मुकाबला किसमें किसमें है? मुकाबला तो केजरीवाल में और बीजेपी में दोनों बराबर की टक्कर है। कांग्रेस तो जीरो हो गई है। हाँ। हमारे यहाँ तो ना के बराबर है। पहले के दोनों चुनाव और इस चुनाव में आपको क्या अंतर दिख रहा है? फिलहाल तो कोई अंतर नहीं दिख रहा वैसे। पिछली बार बीजेपी के अभय वर्मा यहाँ से जीते थे, इस बार भी बीजेपी ने उन्हीं को उतारा है, और आम आदमी पार्टी ने अपना कैंडिडेट बदल दिया है, नितिन त्यागी की जगह बीबी त्यागी को उतार दिया है। तो बीजेपी में थे वो भी पहले। हाँ, तो क्या लग रहा है कैसा मुकाबला होने वाला? मुकाबला तो वो बीजेपी ही रहेगा, यहाँ पे बीजेपी का ही है। फ्री की रेवड़ी है, इस पे आपका क्या कहना है? फ्री की रेवड़ी तो अभी यहाँ पे कह दो जी, फ्री का खाना मिल रहा है, सारे आ जाएंगे यहाँ, तो भीड़ लग जाएगी, लाइन लग जाएगी यहाँ। तो ये दिल्ली और देश को कहाँ ले जाएगी फ्री की रेवड़ी? अब कोई पार्टी पीछे नहीं है। हाँ, हर आदमी लालच दे रहा है ना, तो ये तो लेने वालों को समझना चाहिए ना। फ्री की रेवड़ी जो लेने वाले को भूख लगी है और खाना सामने मिल रहा है, तो उसका पेट जो है डिमांड कर रहा है कि खा लो। अच्छा, और अगर मान लो ये जो एक लालच है ये नहीं दिया गया किसी को, तो उससे पहले भी तो खाना खा ही रहे थे, है ना। ऊपर वाले ने सबको पेट दिया है, तो ये तो सब एक लालच है। और ये फ्री की रेवड़ी है ना, जिसके पास है वो भी ले रहा है, जिसके पास नहीं है वो भी ले रहा है। यही सबसे इसमें जो है ना गलत बात हो रही है। जो सक्षम है वो भी ले रहा है, जो सक्षम। अब वही आप बिजली ले लो, पानी ले लो, कौन है जो दिल्ली शहर में जो रह रहा है उसके पास पैसा नहीं है, जो इसके पास काम नहीं है या कमा नहीं रहा, किसके पास है? सबके पास है। मगर जो कांग्रेस को भी वोट दे रहा है वो भी फ्री की रेवड़ी ले रहा है, उसको भी बिजली पानी फ्री चाहिए। जो बीजेपी को दे रहा है उसको भी बिजली पानी फ्री चाहिए, और जो आपको दे रहा है वो तो चाहिए ही चाहिए। तो ये सब बेकार की बातें हैं कि फ्री में जो लेना है ठीक नहीं है। वो दिल्ली को अल्टीमेटली और देश को सही जगह, दिल्ली में कर्मचारियों को पैसा सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है। हाँ, सब कुछ है, सब कुछ है, मगर दे नहीं रही सरकार। हमारी राय तो ये है कि महिलाओं को बेनिफिट है इस सब चीज़ का, जो भी अरविंद केजरीवाल जी उनके लिए कर रहे हैं, इन सब चीज़ों का बेनिफिट है उनके लिए। जैसे बस में यात्रा फ्री है, और अब कह रहे हैं कि अब की बार सत्ता में आ गए ना तो 2100 रुपया हर मंथ महिलाओं को हम देंगे। लेकिन एक सवाल तो ये रहेगा ना कि पैसा आएगा कहाँ से? पैसा तो देखिए, अब जो भी हम लोग जैसे जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी वो सर्विसेज कर रहे हैं, टैक्स हम लोग दे रहे हैं, तो उसी सब टैक्स से ही वो सारा अपना कोई उनका इनकम तो है नहीं। जो भी जनता का पैसा ही वो जनता में देना चाहते हैं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी तरफ से ओके है? हाँ जी सर, हमारी तरफ से। आप क्या सोच रहे हो? फ्री की रेवड़ी पे आपका क्या कहना है? फ्री की रेवड़ी का सब तो फ्री रेवड़ी दे रहा है, कौन ना दे रहा है? सब एक ही लाइन पे चल रहा है। एक ही लाइन पर है, लेकिन जहाँ तक जो आदमी को सुविधा मिलता है वो अनुसार चलता है। तो इससे दिल्ली और देश कहाँ जाएगा? रोजगार चाहिए ना। रोजगार चाहिए, तो कौन रोजगार दे रहा है? कोई रोजगार नहीं दे रहा है। तो ये तो मतलब कोई भी राजनीतिक दल ये काम करे तो बहुत सस्ती राजनीति हो गई ना फिर। तो ये बिल्कुल सस्ती है, ये इससे किसी का भला नहीं होगा, नहीं हो, नुकसान ही होता है, नुकसान ही होता है। पहले ऑटो वाले जो थे वो अरविंद केजरीवाल का बहुत प्रचार किया करते थे, लेकिन इस बार नहीं कर रहे हैं, क्यों? अभी तो शुरू ही हुआ है, लेकिन लोग अभी अजोश में। जब पीक पे आएगा ना तो पता चलेगा। ऑटो वाले में किस बात का असमंजस है? जैसे अभी रैली जो होने वाली है, जैसे अभी चुनाव घोषित हुआ, कैंडिडेट नाम अनाउंस हो रही है, पूरे हो जाएगी तब जाके मार्केट पता चलेगा प्रचार कि कौन कहाँ है। क्यों, आपका क्या मानना है ये जो फ्री की रेवड़ी बट रही है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? एक सवाल दूसरा ये है कि पहले के दोनों चुनाव और इस चुनाव में क्या अंतर? अरे भैया कोई अंतर नहीं है, कुल देश के बेच के खा जाएगा, चाहे कोई रेवड़ी बांटे, कोई भी पार्टी हो,
कोई भी पार्टी हो, हर पार्टी सब उसी फ्री की रेवड़ी पे आ रही है। आ रही है। हैं? कोई भी को अपने बाप के घर से लाके देते हैं कोई भी नेता। हाँ। लेकिन असली बात जो है रोजगार के मुद्दे की बात नहीं होती। कोई नहीं, खाली बस पैसा। हाँ। सरकार हमारी आ जानी चाहिए, बस यही है। चाहे देश और दिल्ली जहाँ जाए। जहाँ जाए सबका यही है भाई। कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, रेवड़ी आ रही है, अपने जरा खेत बेच के दे तब न पता चले। पब्लिक का, जनता का पैसा है, जनता को अपना जहाँ से कैसे मूर्ख बनाना है ये नेता लोग जानते हैं। झाड़ू में और वहाँ में होगा बीजेपी में। पहले भी बीजेपी के यहाँ से विधायक रहे। सब बीजेपी का है। एक्टिव रहे। हाँ अभी बीजेपी को विधायक सब बीजेपी का होगा यहाँ भी। अच्छा। सब कहते हैं पैन कार्ड से कब से बैंक में आने लग गया पैसा, पैन कार्ड मांग रहे हैं, वोटर आईडी कार्ड, वोटर आईडी कार्ड मांग रहे हैं। वोटर आईडी कार्ड से कौन से बैंक में पैसे आ रहे हैं, 2100 रुपये, बैंक अकाउंट नंबर मांगे। तो पूरा उसकी वजह से, उसके बहाने इन्होंने डेटा ले लिया। हाँ डेटा ले लिया पूरे दिल्ली का, लिया फ़ोन नंबर भी ले लिया पूरे दिल्ली का। आप लोगों को ये ऐसा किस लिए कर रहे हैं, जबकि राज्यपाल जो एलजी हैं वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई स्कीम ही नहीं है। दिल्ली में तो ये तो फ्री का माहौल कर रखा है, जैसे बिजली फ्री, पानी फ्री, फ्री कुछ है नहीं दिल्ली में। लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पीछे नहीं है। कांग्रेस भी यही कर रही है कि हम आएंगे तो 2500 देंगे। कांग्रेस पार्टी के तो नामो निशान नहीं है यहाँ। कांग्रेस आपको क्या लगता है किस चीज़ के बारे में? चुनावी माहौल को लेकर के ये जो फ्री की रेवड़ी बट रही है इस पे? ऐसा कुछ नहीं है, सब अपने अपने सीट के लिए करता है, सब अपने अपने पेट के लिए करता है। आम आदमी को इसका लाभ मिलता है कि नहीं? पब्लिक को क्या मिलता है? कुछ नहीं। कहती है, करती तो कुछ है नहीं। आम आदमी पार्टी कुछ नहीं करती है। हाँ, आम आदमी पार्टी महिलाओं के लिए किया है कि बस में टिकट फ्री कर दिया है। जेंट्स के लिए क्या किया है? भैया महिलाओं ने जो आवारा है उनके लिए करा, जो सही औरतें उनके लिए करे तो जाती नहीं घर से। अच्छा। हाँ 5 रुपए की टिकट कौन सी बड़ी बात है? 5 रुपए की टिकट महिलाएं नहीं ले सकती, जब 10,000 रुपए किराया दे सकते हैं दिल्ली में। पैसा देना नहीं उन्हें, महिलाओं के लिए ऐसा जाती है फ्री में कहीं न, बिना जरूरत पड़ा जाने की। नहीं, बहुत महिला है, बहुत जाते हैं। वर्किंग वाले जो वीमेन है वो तो जाएंगी ना। हाँ, तब वो तो जाती है कि तो घाटे में भाई, डीटीसी बस घाटे में कौन सी वो फायदे में चल रही है। खटारा हो गई है, उनके मेंटेनेंस के लिए पैसा नहीं है। पैसा नहीं है, सही बात है। तब में चलेंगे तो पैसा आएगा कहाँ से? क्यों भाई जी, क्या चुनावी माहौल है? अच्छी है भैया। किसमें किसमें लड़ाई दिख रही है? भैया तो लड़ाई तो बीजेपी और आम आदमी की है। और फ्री की रेवड़ी पे क्या कहना चाहेंगे? भैया फ्री की रेवड़ी तो मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, मैं तो सीधी बात बोलता हूँ, जो अच्छी पार्टी है उसी को वोट भी देंगे और वही आएगी भी। अच्छा। हाँ जी। फ्री का माल मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? नहीं, नहीं मिलना चाहिए। क्या उसकी जगह होना चाहिए? देखो, फ्री का माल ऐसा होना चाहिए, इसके लिए कानून होना चाहिए कि सभी के लिए फ्री को किसी को ना मिले। फ्री उसी देना चाहिए जिस लेने लायक है। ये आम बात नहीं है कि सभी लोगों को फ्री दे रहे हो, छोटे हो बड़े हो सबको फ्री, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। भाई फ्री को किसी को नहीं देना चाहिए, फ्री तो उसको दे जो फ्री लायक है। इस माने कि सारी महिलाओं को दिया जा रहा है, इसमें आपकी क्या राय है? सारी को नहीं देना चाहिए, कुछ लोगों को देना चाहिए जो लेने लायक है, जो जरूरतमंद है। हाँ जी, ऐसे हर लोगों को देने लायक नहीं है, ये गलत है। यहाँ ऐसे को पेंशन मिल रही है, जो ऐसे को यहाँ पेंशन ले रहे हैं जो पेंशन लेने लायक नहीं है। तो वो कैसे बंटवारा हो सकता है कि ये लेने लायक है और ये नहीं लेने लायक है? देखो, जब वोट दे रहे हैं लोगों को खुद ही पता चलता है कि कौन लेने लायक है और कौन नहीं लेने लायक है, खुद ही पता चल जाता है। ऐसा नहीं कि नहीं पता चलता है। अब ऐसा थोड़ी कि फ्री का माल है तो सबको बांट दो, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। जिसको जरूरत है उसी को आप दो। आपका मानना है कि इसमें पुरुषों को भी शामिल किया जाना चाहिए जो जरूरतमंद है? बिल्कुल, जो पुरुषों को भी शामिल होना चाहिए, जिसकी जरूरत है उनको दो। अब जिसकी नहीं जरूरत है उनको क्यों दे रहे हो भाई? इलाज है दिल्ली में है ही नहीं, यूपी में खूब इलाज है, यहाँ इलाज ही नहीं है। झारखंड में भी है, हर जगह में भी है 5 लाख की आयुष्मान भवक जो कार्ड बनता है वो तो सभी का, हम लोग का भी बना हुआ है, सभी लोगों को बना हुआ है। लेकिन जो बनना चाहिए, जो पुरुषों को मिलना चाहिए उसको मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि सभी लोगों को आप बांटते जाओ। अरविंद केजरीवाल तो ये कह रहे हैं कि हमारी संजीवनी योजना को ये लोग लागू ही नहीं करने दे रहे हैं। नहीं नहीं, ये गलत बात है, गलत कह रहे हैं वो, ऐसे नहीं है। लागू किसकी, जो लागू होना चाहिए, जो देने लायक है, लेने लायक है उसको दो। ऐसा नहीं कि सब छोटे भी दे रहे हो बड़े को दे रहे, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी बढ़िया है, पार्टी कोई बीजेपी पार्टी काम करे, बीजेपी बढ़िया है। बीजेपी बताइए, पहले के दोनों चुनाव और इस चुनाव में क्या अंतर आप देख रहे हैं? भैया मेरे हिसाब से तो बहुत अंतर इस बार देखने को मौका मिलेगा। खैर हर लोगों, आम जानते सबको मौका मिलेगा। इस बार तो अलग ही माहौल होगा, चुनाव का अलग माहौल है इस बार तो। मुकाबला किसमें देख रहे हैं? देखो, मुकाबला बीजेपी का, आम आदमी का है। कांग्रेस कहाँ खड़ी है? कांग्रेस तो देखो अभी तो उसका कोई तो नाम ही निशान पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन बीजेपी और आम आदमी की ही टक्कर है।
लेकिन आने वाली चुनाव में जीत तो देखो बीजेपी की ही होगी। अच्छा, हाँ जी। क्यों भाई जी, क्या आपका मानना है? बीजेपी इस चुनाव में और पहले के दोनों चुनाव में क्या अंतर देख रहे हैं? क्या माहौल बदला? आज भी कितना झूठ बोलेगा? नहीं, आप जबरदस्ती झूठ बोलवाने वाले काम है ना ये तो। कितना झूठ बोलेगा आदमी, ये बताइए आप। 10 बोल रहा है केजरीवाल, और कौन बोल रहा है? ये बताओ, पैसे दे दूंगा, 5,000 दे दूंगा, 2,000 दे दूंगा, 3,000 दे दूंगा, लोगों को निकम्मा बना रहा है? अरे रोजगार दे लोगों को, जिससे आदमी जो काम धंधा करे। है शराब पिला रहा है लोगों, सबको नशेड़ी बना दिया देश, पूरे देश को। है सुबह से चोरियां करवा रहा है, बोलो। यही हमारे यहाँ के मुखिया, अच्छा, यही बताएंगे सारी चीजें। नौजवानों, क्यों, क्या माहौल है? माहौल तो सही किसका भौकाल टाइट है? यहाँ भाजपा हमेशा यहाँ कुछ किया? यहाँ से हमेशा भाजपा ही जीतती है। ठीक है, जीतती है, लेकिन भाजपा ने कुछ किया? हाँ, क्यों नहीं किया, देश के लिए किया है। और मतलब विदेशों में बहुत नाम हुआ है। अच्छा। और तीसरे स्थान पर भाजपा, मतलब भारत आ गया है, दुनिया में तीसरे स्थान पर आ गया है। अमेरिका और चीन के बाद भारत ही है। अच्छा। हर स्थिति में। और रह गया बात यहाँ का, दिल्ली का, तो दिल्ली में अभी राज्यसभा में थोड़ा सा मामला ढीला है भाजपा का, लेकिन देखते हैं कि कौन निकलता है। है कि पानी सही नहीं है। हाँ, मुद्दा ये बहुत बड़ा है। पानी बिल्कुल सही, मैं इतना जानता हूँ। देखो, बात रहेगी बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी की। मैं कांग्रेस जब शीला दीक्षित हुआ करती थी तो उसमें पानी बिस्लरी का मिला करता था, बहुत साफ सुथरा पानी मिला करता था। लेकिन अब क्या, जब से ये सरकार आई है पानी बिल्कुल खराब है, कोई लोग पानी नहीं पी पाते हैं। सब अपना अपना बिस्लरी का घर से अपने बिस्लरी का खरीद के पानी पी रहे हैं। कोई सप्लाई का पानी बताए कि ये पानी मैं पीता हूँ, ये गलत है। पानी बहुत गंदा आ रहा है, हर घर में आ रहा है। क्या कर रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ भैया, जैसे मैं ऑफिस की टाइमिंग होती है मेरी, सुबह मैं 8 बजे ऑफिस के लिए निकलता हूँ और शाम में भी 7 बजे मैं ऑफिस में घर से आता हूँ। उस टाइम में पानी जो सुबह में चला के जाता हूँ ना, लोग हरा आता है, शाम को आता हूँ शाम में हरा आता है। अब मैं रात में कितना मैं कल मैं 2 बजे रात में उठा के मोटर चलाया तब जाके पानी आई है इसमें। अब पूरा हरा पानी काला, नहीं कपड़े धो पा रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ। परसों मैं जा रहा हूँ यहाँ बनारस जा रहा हूँ, काशी जा रहा हूँ, कपड़े धोने हैं। सर नाले के पानी आ रहा है, कपड़े कहाँ से धोऊंगा मैं उसमें? नाले का पानी आ रहा है, कपड़े कहाँ से धोएंगे? आपका क्या मानना है? भाई साहब, ये मैं सामने रहता हूँ, ये सीवर आज कम से कम नहीं तो 6 महीने हो गया, कोई सुनाई नहीं। साला यहाँ बीजेपी के ऑफिस में भी गया हूँ, वहाँ भी गया हूँ, पानी जल बोर्ड में नहीं गया हूँ, कोई सुनाई नहीं है। अरे ऐसे वहाँ आप खड़े नहीं हो सकते 5 मिनट। पानी साफ आ ही नहीं रहा है, इवन कपड़ा धोने लायक भी नहीं है। ठीक है, ऐसे ही डीटीसी बसों की बात करें तो महिलाओं के लिए फ्री है, लेकिन महिलाओं को देख करके बसें रुकती नहीं है और जो बसें हैं वो खटारा हालत में हैं। अब नया वायदा ये किया जा रहा है कि हम आएंगे तो 2100 रुपये देंगे, कोई कह रहा है कि 2500 रुपये देंगे, और हो सकता है कि कोई और पार्टी कहे कि आएंगे तो 3000 रुपये देंगे। ये पैसा आएगा कहाँ से? असली जो मुद्दा है रोजगार की, उस पर कोई बात नहीं हो रही है, सिर्फ फ्री की रेवड़ी की बात हो रही है। आपकी क्या राय है, क्या सोचते हैं? इससे दिल्ली और देश कहाँ जाएगा? इस पर अपनी राय जरूर व्यक्त कीजिएगा। थैंक यू।